नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार मोतीचूर क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के लिए प्रयासरत। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक नोट बदले जा सकेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और रुद्रनाथ के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। और नई दिल्ली से देहरादून के बीच जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। प्रधानमंत्री 25 मई को नई दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर श्री मोदी की आगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। श्री मोदी अगले महीने की 21 तारीख से 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस अवसर पर कार्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई एक बाघिन को भी राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क के इस क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने व पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही जैव विविधता के संरक्षण व रोजगार पैदा करने में स्थानीय समुदायों के लिए मददगार साबित होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2023 के आवेदकों और विशेष रूप से मणिपुर, जम्मू कश्मीर और झारखंड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। CUET 2023 परीक्षा मणिपुर में 29 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूजीसी ने बताया कि परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प अभी उपलब्ध है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कल देश भर में आयोजित होनी है। इसमें 295 शहरों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करीब 14,99,000 छात्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेंगे। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। यह सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन में नहीं रह गए थे। रिजर्व बैंक के इस फैसले को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2000 के नोटबंदी को केंद्र सरकार का बेहतर कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री देश के बने थे उसी समय से कहा था कि काले धन पर वो अंतिम समय तक अंतिम प्रहार करेंगे जब तक कि ये पूरा काला धन समाप्त न हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। तो कोई चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर लगभग 2000 संगतों की उपस्थिति रही। इस यात्रा में आने वाले सभी यात्री ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ होने के कारण यात्रा में 60 साल से अधिक आयु के श्रद्धालु और बच्चों को आने की अनुमति नहीं है। एक दिन में हेमकुंड जाने के लिए 2500 यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी।
वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के जयकारे लगाए। उधर रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मद्महेश्वर के कपाट आगामी 22 मई को खोले जाएंगे। चंपावत जिले के गौरलचोड़ मैदान में आज से 2 दिवसीय किताब कौथिक का शुभारंभ हो चुका है। कौथिक में देश भर के साहित्यकारों, लेखकों, रचनाकारों और कलाकारों ने प्रतिभाग किया। इस किताब कौथिक में 50 से अधिक लेखकों की 50,000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित करने के साथ ही बिक्री के लिए रखी गई हैं। कौथिक में वार्तालाप, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि आदर्श चंपावत की अवधारणा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कौथिक के जरिए बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। सरस मेले के बाद एक ऐसे मेले की जरूरत थी जिसमें बच्चे पढ़ना भी सीखें और यहाँ पे हमारे लगभग 50 पब्लिशर का टारगेट था। धीरे धीरे लग रहे हैं स्टॉल्स और बहुत बच्चे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का भी लेक्चर था। ऐसे लेक्चर्स भी हैं, एप्पल की एक्टिविटीज़ है। तो पूरा चाइल्ड फोकस्ड, सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, एडल्ट ही, बट मेनली चिल्ड्रन में जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने की, लिखने की रुचि को बढ़ाना। और आज हमने जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने जो अपने स्वयं के लेखन से जो किताब हमने पब्लिश की है। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। उस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में फिर से शुरू किया। नवंबर 2016 में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए इसे फिर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है, ताकि स्वास्थ्य सेवा में होने वाले खर्च को कम किया जा सके। योजना के तहत देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। इसी क्रम में ऊधम सिंह नगर में 8 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दर पर दवाइयां दी जा रही हैं। लाभार्थी सीमा रस्तोगी ने बताया कि बाजार में महंगी मिलने वाली दवाइयां जन औषधि केंद्र पर कम मूल्य पर मिलती हैं। मैं सीमा रस्तोगी जन औषधि से मेरी जितनी एजेंसियां हैं सबके लिए ग्लूकोज पाउडर, प्रोटीन पाउडर, दवाइयाँ जितनी भी हैं सब मैं यहीं से ले जाती हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। पहले से बहुत अंतर है। यहाँ से हट के कहीं लेते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, हमें यहाँ सही रेटों में मिलता है और आराम भी देता है। बागेश्वर जिले के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने 102 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चौहान के निधन से जिले में शोक है। गरुड़ तहसील के पासदेव निवासी राम सिंह चौहान आजाद हिंद फौज के जांबाज सिपाही रहे हैं। 1942 में गढ़वाल राइफल्स में तैनाती के दौरान अपने साथियों के साथ सशस्त्र आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राम सिंह चौहान को ताम्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया था। राम सिंह 101 साल तक स्वस्थ रहे। अल्मोड़ा में आज विश्व प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की 123वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में साहित्यकार व कवि रमेश पांडे ने बताया कि कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने 16 वर्ष की आयु से रचना करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार और बूढ़ा चांद के लिए सोवियत संघ पुरस्कार भी दिया गया। क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत को विश्व में पहचान दिलाई है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के इस अवसर पर मैं उस महान व्यक्ति को, उस कवि को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। वर्तमान की जो पीढ़ी है, हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं, जिन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित करना है, उनसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे कवियों की जो कविताएं हैं और उस कविता के माध्यम से जो उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया है, उसको आज आत्मसात करने की आवश्यकता है। समारोह में कवि और साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी था। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, गुंजन, लोकायतन हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार मोतीचूर क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के लिए प्रयासरत। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक नोट बदले जा सकेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और रुद्रनाथ के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। और नई दिल्ली से देहरादून के बीच जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। प्रधानमंत्री 25 मई को नई दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।